नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल इंडियन जॉब एंट्री में। मैं प्रतीक कुमार लेके आया हूँ यूथ की बुक, जिसमें रेलवे के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन पहला जो चैप्टर है वो है सादृश्यता यानी एनालॉजी, जिसमें आपको एनालॉजी के आज तक रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इससे आपको उसकी पकड़ मिलेगी, जिसमें रेलवे के आज तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सादृश्यता के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको टाइप बाय टाइप और एक फ्लो में कराऊंगा पूरा चैप्टर। यानी 200 क्वेश्चन पूछे, जितने 200 के करीबन मैंने छांट लिए क्वेश्चन, तो वो आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, तो आपको बहुत मदद मिलेगी पेपर में। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको आज की पहली क्लास है, पहली क्लास में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बाल है ना, बाल कहाँ पे आते हैं, हमारी त्वचा पे आते हैं। तो ऐसे ही जो भूमि में क्या आता है, तो भूमि पर आती है घास। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही बोल रहा है कि दूसरा शब्द पहले शब्द से शब्द, यानी जो टांका है, टांका किसके माध्यम से होता है, सुई के माध्यम से। तो चाकू के माध्यम से क्या होता है, कट लगाया जाता है। क्या कट लगाया था, कट लगाया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्वेश्चन के नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द। यानी जो दूसरा शब्द, यानी जो गाड़ी है, गाड़ी किसके माध्यम से चलती है, पेट्रोल के माध्यम से। जो बिजली होती है, बिजली के माध्यम क्या होता है, बिजली से होता है बल्ब। क्या होता है, बल्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्या कह रहा है, 4 बोल रहा है कि जो उसी प्रकार दूसरा शब्द, यानी जो दूसरा वाला हरा है, हरा क्या है, रंग क्या है, एक हरा क्या है, रंग क्या है, एक हरा। तो ऐसे ही सेब क्या है, सेब होता है हमारा फल। क्या होता है, फल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, ये 5 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध, यानी वही पूछ रहा है जो दूसरा का पहले से है। तो जब हम कार्य करेंगे तो कार्य के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सोना, देखो इसे हम दो तरीके से ले सकते हैं। इसे या तो सोना के लीजिए, जो जनरली जो सोना होता है, जैसे स्लीपिंग। अगर स्लीपिंग के माध्यम से लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और राइट आंसर सी ही है, क्योंकि सोना ऐसा कोई वो है नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर हमें दिख नहीं रहा। तो ये क्या है, उठना, यानी सोना हम इसमें रेस्ट के आराम से कह सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, समरूपी जोड़ी का पता लगाइए। यानी समान चीजें हम देखनी है। तो समान चीज क्या है, जैसे गेंद को हम फेंकते हैं। इसकी इसका राइट आंसर मतलब सटीक, हमें रीजनिंग में सटीक आंसर जो मिलेगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो देखो जो कुत्ता क्या है, थपथपाना। तो ये हमारा लग नहीं रहा है, तो क्वेश्चन नंबर ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हॉकी गेंद, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसे नहीं देखेंगे हम। ये क्या है, गेंद और बल्ला, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये फुटबॉल और किक, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल हम पैर से किक मारते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द, यानी जो दूसरा शब्द है पहले से। और तो पहला किस प्रकार है, यानी कब के माध्यम से क्या लिखा जाता है, कविता लिखी जाती है। और जो मोची होता है, मोची क्या करता है, जो जूती सीता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार, यानी जो दूसरा शब्द है पहले से। अब लोहा क्या होता है, लोहा का सिंबल होता है Fe, यानी सिंबल दे रखा है। तो चांदी का हमें सिंबल देखना है। देखो Na क्या होता है, Na होता है सोडियम, ये हो नहीं सकता। K होता है पोटेशियम, ये भी नहीं हो सकता। Cl भी नहीं हो सकता। तो चांदी का सिंबल होता है Ag। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे ही कह रहा है कि अब इसमें क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या था, जो दूसरा शब्द है पहले से संबंध है, लेकिन इसमें तीसरे का चौथे संबंध हमें दे रखा है। इसमें अब हमें उल्टा पूछा, दूसरा पूछा है। तो अब दूसरा कैसे, देखो ये एनोकोना क्या है, एक कोबरा, ये एक प्रजाति है।
मोनार्क क्या है? मोनार्क होती है क्या? क्वीन। क्या होती है? क्वीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित जैसे कि दूसरा पहले से है। यानी जो छाया, छाया का अपघटन होता है, प्रकाश का अपघटन होता है, तभी तो हमें छाया मिलती है। तो परावर्तन हम कहाँ से हो सकता है? देखो, कपड़े में परावर्तन हो नहीं सकता, नहीं होगा। गंदगी, ये भी नहीं है। वायु, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल में परावर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर ऐसा ही है, हमें तीसरा क्या संबंध पूछा है, तो इस ये क्या है? दूसरे का पहले से संबंध है। तो यानी जो रसायन विज्ञान या परमाणु होता है, तो जीव विज्ञान के अंदर क्या होती है? देखो, अणु हो नहीं सकता, ये भी केमिस्ट्री का। बायोमेट्रिक्स, ये क्या है? ये एक बायोमेट्रिक एक नाम है, यानी जो थंबनेल या बायोमेट्रिक्स होती है, यानी सा। न्यूरॉन, न्यूरॉन एक साइकिल, लेकिन जीव विज्ञान के अंदर कोशिका का अध्ययन होता है। जैसे रसायन के अंदर परमाणु का अध्ययन होता है, इसमें कोशिका का अध्ययन होता है। राइट आंसर 11 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे शब्द से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार तीसरा शब्द। अब देखो यहाँ क्या है? ये एक बैरक, ये सोल्जर, ये होता है यानी जो सेना की टोली होती है, जैसे हम एक कैंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहीं उसका इनका ठहरा होता है, यानी एक तरह का जाल होता है, सोल्जरों का जाल होता है। इसमें ये होती है मकड़ी। क्या होती है? मकड़ी। अब मकड़ी क्या रहती है? मकड़ी होती है बीम में। बीम माने होता है जाल। क्या होता है? जाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? जैसे पृथ्वी, पृथ्वी कैसी होती है? नीली। पृथ्वी कैसी है? नीली। तो मंगल ग्रह कैसा होता है? मंगल ग्रह होता है सबसे गर्म, यानी लाल। कौन सा होता है? लाल। लाल कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या कह रहा है? जो दूसरे शब्द से संबंध है, कौन सा? पहले। दूसरा शब्द पहले से संबंध है, यानी मनोरंजन। मनोरंजन क्या होता है? मनोरंजन क्या होता है? रंगमंच में होता है, ठीक है। अब मंदिर में क्या होती है? मंदिर में अब जैसी बात है, पूजा होती है। क्या होती है? पूजा होती है। पूजा कहीं है ऑप्शन नंबर में? यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या कह रहा है? दिए गए विकल्प में से युग्म चुनें। युग्म जो पहले युग्म के शब्द के भांति आपस में संबंधित होता है। अब देखो ये क्या है? ये एक तरह का गवार, गवार, और ये क्या है? सभ्य। यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हमें अपोजिट देखना है। देखो ये क्या है? निर्दयी और वीर। ये हो नहीं सकता, ये नहीं, ये हो सकता है। रीजन में क्या होता है? जो सबसे सटीक आंसर होगा ना, सटीक, सटीक को ही हम लगा सकते हैं। अब आगे देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है? रीजन में हमें 3 गलत छांटने होते हैं। जब 3 गलत हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है चौथा तो एक सही हो जाएगा। और देखो 3 गलत छांटते हैं, पहला तो हम छोड़ देते हैं। देखो, जंगली और जानवर, इन दोनों का कोई आपस में मेल नहीं हो रहा है, ये काट दिया हमने। निरक्षर और किताब, देखो निरक्षर और यहाँ क्या होता है? साक्षर, तो अपोजिट होता है, लेकिन किताब का कोई संबंध नहीं है, ये कट गया, ठीक है। अंधेरा और रोशनी, क्या है? अंधेरा और रोशनी, अंधेरा और रोशनी, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा सबसे सटीक निर्दयी और भी, ये दोनों एक अपोजिट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 पर जाने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिसमें आपको रेलवे ग्रुप डी में अच्छा स्कोर खासा में करने को आपको देखने को मिलेगा। तभी कर पाओगे जिसमें आपको रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम आपको 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, और 25 क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे, 25 क्वेश्चन आप तभी सही कर पाओगे जब रीजनिंग की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो। क्या हो? अच्छी प्रैक्टिस हो, यानी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मुस्कान, हंसी और रोना के लिए सही विकल्प ज्ञात करें। मुस्कान, देखो ये क्या है? मुस्कान, ये क्या है? मुस्कान, ये क्या है? हंसी, ये क्या है? रोना। देखो अगर हंसी और रोना को हम दोनों को एक दूसरे को देखें, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये क्या है? मुस्कान और हंसी, ये दोनों क्या है? एक दूसरे को मतलब आपस में मिल रहे हैं, यानी समान कह सकते हैं हम। अब देखो तेवर और क्रोध और रोष, ये तीनों एक जैसे हो गए। तो मैंने अभी क्या कहा था कि तीनों आपको
3 गलत छांट लोगे तो आपको एक सही मिल जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये क्या है, सबसे पहले आपको अपोजिट छांटना है। अपोजिट का रिलेशन क्या होगा, लास्ट वाले 2 वाले में देखो पकड़ना और छूना, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और देखो यहाँ क्या है, छूना और पकड़ना, ये भी दोनों आपस में मिल रहे हैं। लेकिन ये क्या है, खड़ा होना, सोना, खेलना, ये कोई मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा, ये भी कट गया। रात दिन, ये भी कट गया। ऑप्शन कौन नंबर बता, बी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला दिए गए विकल्प में से युग्म चुने जो युग्म के शब्दों के भांति आपस में संबंधित हो, यानी एक दूसरे का संबंध पूछ रहा है। चौक क्या होता है, चौक और आगे ब्लैक बोर्ड, यानी चौक के माध्यम से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, दरवाजा, हैंडल, यहाँ से कोई लिखने वाला कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है, ये भी कर गया। टाइप और पेंट, ये भी कहीं नहीं मिल रहा ना। टेबल, कुर्सी, ये भी नहीं मिल रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्याही, कागज पे किसके माध्यम से लिखे जाते हैं, स्याही के माध्यम से। पेन में इंक होती है ना, वही स्याही। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा 18 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या बोल रहा है, 19 कह रहा है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्प में से नहीं दिया गया शब्द युग्म ज्ञात करें। और देखो ये क्या होता है, ये होता है माता, माता के बच्चा, तो माता बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही हम बादल, तो बादल में क्या होता है, बादल से हमें देखो एक तरह के देखो क्वेश्चन, पानी बरस नहीं निकलता, बिजली ये नहीं, हमें बारिश, बादल से, बादल क्या होते हैं, बारिश लाते हैं ना। ऐसे ही माता के बच्चे को बच्चा देती है, तो ऐसे ही बच्चा लाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या बोल रहा है, तो पक्षी, पंख और मछली। देखो पक्षी का जो रिलेशन है वो पंख, यानी पक्षी जो उड़ते हैं वो पंख के माध्यम से उड़ते हैं हवा में। और मछली होती है, मछली क्या करती है, वो मीन पंख से उड़ती हैं, अपना जो तैरती हैं वो मीन पंख से। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। कभी भी आपको एग्जाम हॉल में जब भी आप पेपर देने बैठो तो क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन कम से कम 100% में से 20% या हो सकता है 50% यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करके आए। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। तो आप पेपर को जब भी सॉल्व करने बैठे तो उसे 2 बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उनका दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन जरूर देखें रीजनिंग में। खास करके अगर रीजनिंग में आपको रिलेशन मालूम चल गया ना तो 30 में से आप करीबन 28 नंबर ले आओगे, और जहां आपने 28 नंबर ले आई वहीं आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या बोल रहा है, 21 बोल रहा है सख्त, सख्त और पत्थर। देखो पत्थर भी सख्त होता है यानी कड़क, ठोस। अब ये क्या है, नरम, नरम क्या चाल होती है, देखो चांदी हो नहीं सकती, चमक, साइन ये हो नहीं सकती, बालू नहीं हो सकती, तो पंख हो सकता है। पंख हमारा ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, ये है पुस्तक और लेखक। तो देखो पुस्तक लेखक के माध्यम से लिखी जाती है ना, पुस्तक लेखक लिखता है। तो फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ आएगा कारपेंटर, कारपेंटर कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या कह रहा है, 23 बोला है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा में क्या आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा, यानी जो दूसरे का संबंध पहले से है, यानी इसका संबंध किससे आएगा। तो देखो नदी में क्या होता है, नदी में होती है अंतःप्रवाह, ये एक तरह की ज्वार भाटा जिसे ये बोल सकते हैं या बाढ़ बोल सकते हैं, तो अंतःप्रवाह हो सकती है। ये आंसर ये हो जाएगा हमारा। ये देखो आप नीचे देख रहे होंगे आरपीएफ, मैं आपको पीछे दिखाऊंगा क्वेश्चन। देखो ये क्या है, ये सारे रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपकी मैंने अभी 23 क्वेश्चन कराए हैं वो सारे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद ही कोई सादृश्यता, और सादृश्यता का मैं क्वेश्चन दावे के साथ कह सकता हूँ 20-30% ही स्टूडेंट सही कर पाते होंगे, बाद बाकी से गलत करते हैं, क्योंकि वो इसे पढ़ते नहीं है, इसे सीरियस करने नहीं। सादृश्यता और क्लासिफिकेशन ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर 4-5 क्वेश्चन में से आप 3 भी सही हो जाए ना तुम्हारे, तो आप एग्जाम हॉल में मतलब जो बोलते हैं ना कंपटीशन बाहर हो जाओगे। 4-5 है तो 4-5 में 4-5 सही होनी चाहिए आपकी, तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे, जो कंपटीशन हाई होता है वहां लेवल तक पहुंच जाओगे।
तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। अभी मैंने आपको बताया ना, रीजनिंग का जो सबसे सटीक आंसर होता है वही जो आपको वो भाषा में लिख के दे रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश को पूरा करें। और देखो चावल से हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अंकुरित क्या होता है, देखो चना होता है, चना से हमें प्रोटीन मिलती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़ों से जैसे संबंध दर्शाता हो, न्यूनतम अधिकतम। तो देखो यह क्या अपोजिट है, ये न्यूनतम कम से कम, अधिकतम सबसे ज्यादा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे सबसे खराब और सबसे अच्छा, खुश प्रसन्न, पहला दूसरा, दुखी और क्रोधित। और जो इसमें हम न्यूनतम अधिकतम, देखो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी मिल रहा है, क्योंकि दोनों अपोजिट है। देखो दुखी क्या होता है, दुखी होगा, ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। कौन सा हो गया, सी नहीं ए हो गया। राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के 25 क्वेश्चन आपको पूरे हुए। देखो मैं आपको एक बार शुरू से कुछ चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने आपके अभी क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जो सीरीज चल रही है मैं आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए करा रहा हूँ। देखो ये वाला क्या है, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी 19 तारीख 9वां महीना 2018 में ये आपको पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो यानी जो ग्रुप डी में सादृश्यता के जो टॉपिक है उसे मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा, और जहां से भी आपको सादृश्यता के क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ रेलवे, ओनली रेलवे यानी रेलवे। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार इनको सॉल्व कर लोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी। और प्रॉपर तरीके से आपको एक क्लास मिलेगी, डेली मिलेगी, रीजनिंग प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा डेली आपको, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 25 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर कुछ आपको लिख रहा हो, मतलब आपको दिख रहा हुआ कि इसमें यहाँ गलती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।